क्या क्या हम लोगों ने तो पिया भी है। कहाँ पिया है? हम लोग जनरली सोडा पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, उसमें क्या होता है, लिक्विड्स के अंदर गैसेस ही तो डिसॉल्व है। अच्छा, अब हम लोग बात क्यों कर रहे हैं इसकी, कौन सा लॉ हमें पढ़ना है, तो चलिए देख लेते हैं। Meant to become a pirate. We ride and die with sex, drugs and violence. Here come the sirens, but I'm not alarmed. Heavily armed with devastating bombs doing damage. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चिरकुट स्टडी। मेरा नाम है सकीना अली और आज हम लोग हेनरीज लॉ पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्यूशंस का जो एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे सीबीएसई से रिलेटेड, वो क्या होता है, हेनरीज लॉ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस देखेंगे, क्या एप्लीकेशंस रहती है, क्यों हमारी मछली या इंसेक्ट्स जो होते हैं उन लोग को वार्म वाटर में या कोल्ड वाटर में रहना पसंद है, जो हमारे बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं उन्हें क्या क्या तकलीफ फेस करनी पड़ती है, अंडर वाटर क्या क्या होता है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, रुको 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 रुको, हमारी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, जो भी कोई नए बच्चे हैं जल्दी से जाके हमारे वीडियो को शूट सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे क्या होगा, जब भी हम लोग ऑनलाइन आएंगे तुम्हारे दिल का नोटिफिकेशन जरूर बजना चाहिए। मोबाइल का बजेगा तो दिल में तो आ ही जाएगा नोटिफिकेशन। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में पार्ट 5 देखने जा रहे हैं, जो कि हमारा हेनरीज लॉ होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि हेनरीज लॉ क्या होता है जब हम लोग गैसेस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करें। ठीक है, क्या प्रेशर सप्लाई होता है, कितनी सॉल्युबिलिटी होती है उसकी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हेनरीज लॉ क्या होता है? हेनरीज लॉ मतलब कि लिक्विड में कितनी गैसेस घुल रही है या नहीं घुल रही है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैंने बोला कि हमारे पास एक कंटेनर है, वी हैव अ कंटेनर। ठीक है, उसमें हमारे पास थोड़ा सा लिक्विड है अंदर, ये लिक्विड है हमारे पास। ठीक है, इसमें कुछ गैसेस डिजॉल्व हो रही है ना। तो लिक्विड में जनरली गैसेस डिजॉल्व होती है क्या, ये बताओ पहले। नहीं होती है ना, क्योंकि लिक्विड में गैसेस डिजॉल्व होना रहना ही पसंद नहीं करती, डिजॉल्व होने की तो बहुत दूर की बात है। जैसे हमने लास्ट वीडियो सॉल्युबिलिटी में देखा था कि पोलर वाली चीज़ें पोलर में ही डिजॉल्व होती है और नॉन पोलर वाली चीज़ें नॉन पोलर में। अब हर चीज़ तो सब में नहीं डिजॉल्व हो सकती ना। अब हम भी क्या हर किसी से तो दोस्ती करते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल भी नहीं करते। हमारा जिससे नेचर बनता है, जिससे सोच मिल रही है, कंपैटिबिलिटी बैठ रही है, उसी से करेंगे। वैसे ही जैसे अगर आप लोग को वाटर में आपने ऑयल घोला तो नहीं घुलेगा ना, डिजॉल्व होगा नहीं। तो वैसे ही गैस भी नहीं डिजॉल्व होती, पर मुझे तो करवाना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये प्रेशर अप्लाई करा। जितना ज़्यादा प्रेशर मैं अप्लाई करूँगी, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा गैस क्या होती जाएगी, मेरी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होती जाएगी। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा उतनी ज़्यादा गैस घुलती जा रही है, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। प्रेशर बढ़ाने पर क्या बढ़ रहा है, मेरा सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो चलो यही चीज़ हमें बस पढ़ना है। देखो सॉल्यूशन के अंदर हमने हेनरी लॉ क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, मतलब अगर हमारी गैस सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैसेस पर, प्रेशर ऑफ गैस पर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है तो प्रेशर भी कम लगाया था, अगर इसीलिए सॉल्युबिलिटी कम है। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और ये सेकेंड वाला है क्या, और मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, हम लोग निकालते थे ना मोल फ्रैक्शन, हम लोग निकालना सीखा है इसी चैप्टर में। आगे वाली पार्ट की वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, है ना। तो देखो यहाँ मैंने x क्या लिया है, x इज माई मोल फ्रैक्शन एंड p इज माई पार्शियल प्रेशर। लुक एट हियर, x इज माई मोल फ्रैक्शन एंड p इज द माई पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब मैंने क्या बोला है कि हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो बिल्कुल प्रेशर पर डिपेंड होती है, तो मेरी p x b पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बिल्कुल होगी, है ना। तो ये देखो, ये जो p है हमारा पार्शियल प्रेशर था, और मोल है मेरा एक्स बी जो है मेरा, वो है मेरा मोल फ्रैक्शन। तो मैंने जब ये कांस्टेंट का साइन हटाऊंगी, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ये वाला, तो क्या आ जाएगा, के एच आ जाएगा। और के एच क्या है हमारा, हेनरीज कांस्टेंट, विच इज़ अवर हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, चलो इसकी कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। के एच जो होता है वो एक फंक्शन होता है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड होता है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड होता है। मतलब H2 है तो उसका अलग के एच वैल्यू होगा, N2 है, चलो बाद में बात करते हैं, इसकी एक टेबल सी अच्छी से बनाई है, उससे समझेंगे, है ना।
चलो सेकंड पॉइंट है मेरा, जितना ज़्यादा मेरा केएच होगा ना उतना ज़्यादा मेरी लोअर सॉल्युबिलिटी होगी। उस टाइम पे हमने किस टाइम पे, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, है ना बच्चा। प्रेशर को जब मैंने कांस्टेंट रखा तो जितना ज़्यादा मेरी केएच की वैल्यू होगी उतनी ही कम मेरी सॉल्युबिलिटी होगी। सॉल्युबिलिटी देख के आ रहे थे ना हम लोग, एक्स इज माई मोल फ्रैक्शन, मेरा वैल्यू होगी केएच की, उतनी क्या होगी मेरी लोअर द सॉल्युबिलिटी। जब कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो अवर केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। केएच क्या है यहाँ हमारा हेनरी कांस्टेंट, और 1/x क्या है हमारा, एक्स क्या था हमारी सॉल्युबिलिटी थी, अभी देख कर आ रहा है मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। यूनिट ऑफ केएच क्या होगी, केएच हेनरीज कांस्टेंट होता है। यूनिट पूछी जाती है कभी कभी, जैसे 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है ना हमें, वैसा पूछी जाती है। यूनिट याद रखना। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं हम लोग, ये टॉर, ये क्या होती है हमारी यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके चलो ये डिस्कस हो गया। आगे चलते, कुछ एप्लीकेशंस है हेनरीज लॉ की। हाँ जी एप्लीकेशंस है उसकी। देखो अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो देखना तो ज़रूरी है ना। हमने तो बोल दिया कि ऐसा लिक्विड में गैस को डिजोल्व करवाना है यार, यूज़ भी होता है कि नहीं उसका। तो देखो जो हम लोग सोडा पीते हैं, हम लोग कोको कोला, ये सारी चीज़ें पीते हैं, तो उसमें क्या होता है गैस डिजोल्व होती है लिक्विड में। जैसे कैप ओपन करते हो गैस रिलीज होती है, या सोडे वाले के यहाँ भी हम लोग ऐसा बबल्स राइज होते हैं ना गैसेस की वजह से, ठीक है। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं वो लोग, गैस को, कौन सी गैस डिजोल्व होती है, CO2 डिजोल्व होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर में, ठीक है। सेकेंड है हमारा लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड, जो बहुत ऊपर जाते हैं, मतलब जैसे मून पर पहाड़ी चढ़ने जाते हैं या वहीं रहते हैं बहुत हाई एल्टीट्यूड पर, वहाँ क्या होता है ऑक्सीजन का लेवल ग्राउंड लेवल से बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा। एनोक्सिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है वहाँ, मतलब वो बोलते हैं ना कि मतलब डेथ ले आती है एकदम। चलो आगे डिस्कस करते हैं इसको अच्छे से। और थर्ड पॉइंट क्या है, इन डीप सी, मतलब ऐसा नहीं कि मैम हम लोग तो पानी के ऊपर भी तैरते हैं तो हम लोग को तो सिलेंडर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिलेंडर ले जाते हैं जो एकदम अंडर वाटर तैरते हैं ना, ठीक है, इन डीप सी। तो वो लोग क्या करते हैं, सिलेंडर ले जाते हैं अपने साथ जिसके अंदर उन लोग की गैसेस प्रेजेंट होती है और वो लिक्विड में डिजॉल्व होती है, ओके। और ये लोग भी जो क्या, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, इन हाई एल्टीट्यूड, ये लोग भी अपने साथ एक सिलेंडर लेके चलते हैं हमेशा, ठीक है। चलो मैंने क्या बोला था, एट हायर एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द ग्राउंड लेवल, दिस लीड्स टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। जब प्रेशर मतलब हायर एल्टीट्यूड की बात करें तो मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन बहुत कम होता है हमारे ग्राउंड लेवल से, इसी की वजह से लो कंसंट्रेशन हमारे ऑक्सीजन में आ जाता है, ब्लड्स में आ जाता है, लो ब्लड ऑक्सीजन हो जाता है, उसकी वजह से क्लिम्बर्स बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं, क्लिम्बर्स। और ये क्लिम्बर्स ऐसे बनते हैं ना कि ये हमारी मतलब सारी चीज़ों को वीक कर देता, अनेबल टू थिंक क्लियरली, ठीक है, बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। और उसी की वजह से कंडीशन का नाम क्या होता है, एनॉक्सिया। जनरली बच्चा लोग सिर्फ एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं हमारे हेनरीज लॉ में और न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो एनॉक्सिया की प्रॉब्लम किस में राइज होती है, कौन सा जो हमारी एप्लीकेशन है वो एनॉक्सिया को रिलेट करता है, तो कब, जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, तो जब हमारे कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, ब्लड में कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, तब हमारी सोचने समझने की शक्ति बहुत वीक हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एनॉक्सिया, उसी प्रॉब्लम को बोलते हैं। या हम लोग को बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है किस में, सोडा वाटर में या फिर हमारी सारी चीज़ों में जो सील्ड होती है ना, सील्ड अंडर हाई प्रेशर, उन सारी चीज़ों के लिए हमारी ये सारी चीज़ें होती है। ये कुछ हुई एप्लीकेशंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। अब यार जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी तो है, वो ऐसा होता है ना, एक सिक्के के दो हिस्से होते हैं, मतलब दो फेसेस होते हैं, देखा है ना, मतलब जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। तो अब यार एप्लीकेशन तो बड़े अच्छे से देख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है। देखो अब जितना हम हायर प्रेशर देंगे ना उतना लेस एक्यूरेट होता जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग, मैंने बोला था ना वो अभी एक कंटेनर बना के बताया था कि जैसे अगर एक कंटेनर बना के बताया था कि हम लोग को प्रेशर लगाना है, ऐसा नहीं है कि हमारा सॉल्यूबल हो गई है गैसेस उसके बाद भी हम लोग प्रेशर ही लगाए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी ज़रूरत है हमें प्रेशर की, जितना जब तक गैस सॉल्यूबल नहीं हो पा रही है हमारे लिक्विड में, सिर्फ तब तक ही हमें क्या लगाना है, प्रेशर। ज़्यादा लगाओगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लेस एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। हेनरीज लॉ, द टेम्परेचर इज़ टू नॉट टू लो, बहुत कम नहीं रखना है टेम्परेचर। द गैस इज़ नॉट टू हायर सॉल्यूबल, है ना, इतना भी ज़्यादा सॉल्यूबल, तो अब तुम ज़्यादा प्रेशर डाल दोगे तो एकदम ज़्यादा सॉल्यूबल हो जाएगी, तो हमने बोला ही है कि ज़्यादा प्रेशर तुम्हें डालना नहीं है, इतना ही डालना है कि जब तक सिर्फ गैस मतलब मीडियम सॉल्यूबल हो जाए, सिर्फ सॉल्युबिलिटी मेंटेन करने के। और अवर फोर्थ इज द गैस नाइदर रिएक्ट्स केमिकली विद द सॉल्वेंट और नॉट डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड इन द सॉल्वेंट, ठीक है।
तो देयर आर सम 4 लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। चलो मैंने बोला था एक टेबल देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि केज की वैल्यूज कैसे कैसे नेचर ऑफ गैसेस पर डिपेंड करती है। यहाँ देखो मेरे पास 4 गैसेस है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, He, H2, N2, उसका टेम्परेचर देखो। सबसे पहले हीलियम की बात करते हैं। हीलियम में मैंने टेम्परेचर लिया 293, तो उस पर मेरा KH क्या आ रहा है, हेनरीज कांस्टेंट आ रहा है 144.97। सेकेंड में बात करूँ अगर हाइड्रोजन की, 293 इस टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग वापस से देखो क्या चेंज हो रहा है, हमारा KH चेंज हो रहा है, हेनरीज कांस्टेंट। यहाँ क्या हो गया 69.16 वैल्यू आ गई KH की। तो चलो जब हम लोगों ने बात करी N2 की, तो N2 पे जब मैंने पहली बार टेम्परेचर क्या दिया, 293 दिया है, ठीक है, पहली बार मैंने टेम्परेचर ये 293, उस पर मेरी सॉल्युबिलिटी क्या, वो सॉल्युबिलिटी क्या, KH फैक्टर क्या आया 76.48। जब मैंने 307 दिया तो उससे क्या आया 88.84। चलो इससे क्या क्या पॉइंट्स हमें एग्जामिन हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है ना कि जितना ज़्यादा नेचर डिफरेंट है, मतलब अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग KH वैल्यू होती है। देखो सबसे पहले KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, कैसा नेचर है उसका, कैसी गैस है, ठीक है। जितना ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी किसकी, KH की, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर, उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी होगी। चलो हम लोग ने ये रिलेशन देखा है कि नहीं, हमने ये देखा था ना अभी, P = KHX, है ना। मैंने क्या बोला, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर, मतलब जहाँ P कांस्टेंट है ना, वहाँ क्या होगा, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अगर मैं ऐसा लिख दूँ 1/KH = X, तो ये क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, मतलब जितनी ज़्यादा क्या होगा मेरा वैल्यू ऑफ KH होगी, उतना ही कम मेरा सॉल्युबिलिटी होगी। मतलब दोनों उल्टा चल रहा है ना, प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली है। वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ वो तो हमने देखा कि वैल्यू ऑफ KH बढ़ती चली जा रही। देखो लास्ट वाली स्लाइड में क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ KH क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे मैंने नाइट्रोजन में आखिरी बार वैल्यू बढ़ाई थी, तो उस वजह से मैंने 323 मैंने टेम्परेचर दिया, तो वैसे वैसे मेरी KH की वैल्यू भी बढ़ती कर चली गई, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा कि कैसे कैसे नेचर ऑफ गैसेस की वजह से हमारा सॉल्युबिलिटी पर फैक्टर आता है, KH वैल्यू कैसे कैसे बढ़ती चली जाती है। अगर मेरी जो भी गैस है उसकी वजह से क्या होता है, देखो गैस N2 वाली बढ़ी थी आखिरी में, उसकी वजह से क्या हुआ था, मेरा N2 का टेम्परेचर 307 रखा था, तब KH बार रखा था 88.84। चलो एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने बोला द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 × 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार, ठीक है। एक पार्शियल, हम लोग को पार्शियल प्रेशर 1 बार दिया है, उस पर एक सॉल्यूशन दिया है, कितना कंटेन कर रहा है 6.56 × 10⁻²। अगर वो बोल रहा है कि अगर मैं ये सॉल्यूशन दूँ तुम्हें कि 5.0 जो इतना कंटेन कर रहा है, सॉल्यूशन की मतलब वो अमाउंट क्या है, इतना अमाउंट कंटेन कर रहा है, क्या 5.0 × 10⁻² ऑफ इथेन, तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा। जब पहले वाले का दिया है उसने, इथेन का पार्शियल प्रेशर 6.56 था जब, ठीक है, उस 1 बार पर था उसका पार्शियल प्रेशर। चलो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ने लॉ तो पढ़ा ही है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था मेरा, देखो m1 = KH × P1। P क्या है यहाँ, पार्शियल प्रेशर, m मोल फ्रैक्शन बोल सकते हो तुम लोग, सॉल्युबिलिटी बोल सकते हो, वॉटेवर, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या अमाउंट दिया था 6.56 × 10⁻²। ये थोड़ा सा यार नीचे आ गया, 10 इधर था, ठीक है। 10⁻² ग्राम = KH की वैल्यू तो नहीं दी है हमें, ठीक है। वैसे कभी कभी हम लोग को KH की वैल्यू जनरली दी होती है क्वेश्चन में, पिछला वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे अगला वाला, उसमें दी है हमें, ठीक है। और P क्या है मेरा, 1 बार दिया, ये पार्शियल प्रेशर है, ये इक्वेशन 1, ठीक है, मेरी इक्वेशन 1 हो गई। तो KH की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल ली, सिंपली 1 बार था तो वही आई ये वैल्यू 6.56 × 10⁻²। अब मुझे निकालनी किसकी है, मुझे प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, इस इथेन का। जब उस लोग ने क्या करा है, जब उन लोग ने सॉल्यूशन का अमाउंट क्या दिया है 5 × 10⁻²। तो देखो वापस से वही फार्मूला लगाएं, प्रेशर, ये हम लोग ने क्या था, ये हमारा क्या दिया, उसने जितना अमाउंट दिया सॉल्यूशन का, और ये KH वैल्यू जो हम लोग ने पीछे से निकाली है, ठीक है। या तो तुम KH वैल्यू ना लिख के इसको m1 भी लिख सकते हो। m1 क्यों मैम, m1 इसलिए बचा क्योंकि तुम लोग को सिर्फ अमाउंट दिया था ना, कितना सॉल्यूशन है, तो अमाउंट भी सेम यही था, और उसकी वैल्यू भी तुमने जब पार्शियल प्रेशर तो तुम्हें 1 बार ही दिया है, तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आनी है। जब हमें इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.762 ग्राम। इट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑफ इथेन। जब उसने हम लोग को क्या दिया था पार्शियल प्रेशर, ये हमारा m आ गया, ठीक है।
पार्शियल प्रेशर नहीं है, मोल फ्रैक्शन आ गया। ओके, जब उसने क्या दिया था मैं पार्शियल प्रेशर 5 × 10⁻⁻² ग्राम। चलो, अगर N2 गैस बबल्ड अप हो रही है किसमें, वाटर में, एट 293 टेम्परेचर पर, तो हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 वुड बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ओके, क्या एज्यूम करा है हमने कि उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, N2 का 0.907 बार, और केज वैल्यू क्या दी हमें 76.46 K एट 293 टेम्परेचर केल्विन। ओके, वी ऑल नो डेट क्या एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस होती है वो मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती है। ओके, अब चलो, मैंने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या है, जो कि हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 0.987 बार। हम लोग को केज की वैल्यू भी दी हुई है जो कि 76.48 के बार। अब मुझे इसको सिर्फ बार में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूँगी, मैं पॉइंट हटा के 0 लगा दूँगी, 76480। ओके, चलो, हेनरीज लॉ क्या होता है, हेनरीज लॉ होता है एक्स, हमारा जो होता है ना कि किस मोल फ्रैक्शन इनवर्सली हमारा क्या होता है, हेनरीज लॉ क्या होता है हमारा, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। ओके, अब चलो, हमने लिया XN2 PN2 अपॉन KH, ये पार्शियल प्रेशर हो गया, ये KH की वैल्यू रख दी हम लोग ने, तो हमारे पास क्या आ गया, XN2 की वैल्यू क्या आ गई 1.29 × 10⁻⁻5। ओके, अब मैंने बोला 1 लीटर ऑफ वाटर क्या होता है मेरा 55.5 मोल। ये कैसे निकाला आपने, तो ये मैंने कैसे निकाला, हमारे N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, वेट अपॉन मोलर मास। तो अब मैंने निकाला डेंसिटी से, डेंसिटी D = m/v। ठीक है, डेंसिटी से मेरे को 1 लीटर सॉल्यूशन दिया है, मतलब वो वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी क्या मेरी 1 ग्राम मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है ना, और मेरी इससे m की वैल्यू आ गई 10⁻3, ठीक है, ग्राम। उसी 10⁻3 को मैंने मोल निकालने में रख दिया है ना, n = मोलर मास तो हमें पता है, ये हो गया 10⁻3, मोलर मास पता है जो कि 18 होता है, डिवाइड कर लो आप लोग सिंपली, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज 55.5 मोल। ओके, चलो, अब N2 मोल प्लस मुझे 55.5 को प्लस करना है। अब मैं बोल रही हूँ यार मेरे पास 1 लीटर वाटर में कुछ ही मोल्स है N2 के, तो क्या हो जाएगा, कुछ ही मोल्स है तो क्या उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं हम, कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब ठीक है, अब मेरे पास KXN2 की वैल्यू है, XN2 की वैल्यू क्या है, ये रही 1.29 × 10⁻⁻5, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, 55.5 मेरा क्या हो गया, यहाँ मेरे जो नीचे के हम लोग ने प्लस किया था, मोल फ्रैक्शन निकालना आता है, ये उसी का फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, उसी का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ मेरी N2 की वैल्यू क्या आ गई, उससे इन दोनों को इंटू कर दूंगी मैं। जनरली मैंने क्या करा, XN2 की वैल्यू को और मेरे नीचे 1 लीटर ऑफ वाटर को प्लस कर इंटू कर दिया, वी गेट अ वैल्यू 7.16 × 10⁻⁴ मीटर, सॉरी मोल्स होता है। अब मुझे बताओ इसको, मुझे मोलर हम लोग को क्या पूछा था, मिली मोल्स पूछा था, है ना, और ये क्या मैंने मोल्स में निकाला है, तो हाउ टू कन्वर्ट इनटू मिली मोल्स, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप एवरीवन आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना कि उसका क्या क्या आंसर रहने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हुए जाना यार, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा अप्रिशिएटेड करते रहा तो जल्दी जल्दी वीडियो आती रहेगी तुम लोगों के लिए, और जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। उन सारे बच्चों के साथ शेयर करोगे जो कोचिंग वगैरह नहीं अफोर्ड कर पाते, सभी यहाँ अच्छे से पढ़ो, तुम लोग की प्री बोर्ड भी थोड़े टाइम में आ जाएंगे, अच्छे से पढ़ो, पढ़ते रहो।